Hello, I am Manish Nigam from Academy of Commerce रायबरेली। जैसा कि जनरल एंट्रीज पार्ट 2 के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना अगला वीडियो लेजर पर बनाऊंगा, तो अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं लेजर आपको सिखाने जा रहा हूं। लेजर होता क्या है पहले तो ये समझ लें। बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सबसे पहले, खास तौर से जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शंस को जो सबसे पहले कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो वो होती है जर्नल एंट्रीज। जर्नल में रिकॉर्ड तो एंट्रीज को हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करके ये जानना चाहें, सपोज 1 मंथ की या 1 ईयर की जर्नल एंट्री अगर हमने सब लिखते चले गए, एंट्री करते चले गए, उसको रिकॉर्ड करते चले गए, उसके बाद जर्नल एंट्रीज की जो भी मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स या नोटबुक हो जाएगी, उसको देख करके आप ये नहीं बता सकते हो कि आप के पास किसी भी पर्टिकुलर डेट पर या मंथ के एंड में या ईयर के एंड में आपके पास कितनी कैश है, टोटल आपने कितने परचेजेस किए हैं, कितने की सेल की है। इस प्रॉब्लम को से निपटने के लिए ही लेजर पोस्टिंग की जाती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और लेजर को क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। लेजर पोस्टिंग को क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी स्कूल में जो मॉर्निंग में असेंबली होती है, उसमें अगर बच्चे सारे खड़े हों और क्लास वाइज अगर लाइन ना बनी हो और आपसे किसी पर्टिकुलर क्लास की स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जब मॉर्निंग असेंबली के बाद बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, तो वहां जाकर के अगर आपको 11C की क्लास में बच्चों को बताना है कि कितने बच्चे काउंट करने हैं, तो बड़े आराम से आप 11C में जाओगे और उस क्लास में जाकर के बच्चों को काउंट कर लोगे, एंड देन यू कैन टेल कि कितने बच्चे क्लास 11C में हैं। इसी तरह अगर महीने भर के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, जो कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो आपके सामने ऐसे रखे हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए कितनी कैश हमारे पास है, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर हम क्या करें कि जहां जहां एंट्रीज में कैश आई है उसको एक साथ एक जगह ले आए, जहां जहां परचेजेस आए हैं उसको एक जगह ले आए। यानी लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एक अकाउंट सिर्फ एक बार ही ओपन होगा। तो ये जो काम हो रहा है, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन और लेजर पोस्टिंग। लेजर में पोस्टिंग करना कहते हैं इसको। जब जर्नल में लिखते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं, जब लेजर में लिखते हैं तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। अब लिखा कैसे जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका चाहिए। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना लिया है आपका, और कुछ 9 एंट्रीज मैंने लिखी हैं, इनको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा और आपको। और जानबूझ करके मैंने शुरुआत में केवल वो एंट्रीज ली हैं जिसमें केवल 2 अकाउंट्स आते हैं, और 4-5 एंट्रियों के बाद जब आप थोड़ा सा सीख जाओगे तो फिर 6th एंट्री में 3 अकाउंट्स आ जाएंगे, और तब वो आप आराम से सीख लोगे। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में ये मैंने एक फुल फॉर्मेट बना दिया है, जो काम का होता है, जो आपकी अपनी एग्जामिनेशन के नोटबुक्स में आपको लिखना होता है, इतने से ही काम चल जाता है। वैसे तो इस और कॉलम्स होते हैं जो कि आपकी बुक्स में पूरा डिटेल में फॉर्मेट मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मैंने काम की बातें करी हुई हैं। सबसे पहले कॉलम डेट का है, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर ये लाइन देखिए, थोड़ा डबल मैंने खींची है, मतलब ये जो लाइन होती है जो मैंने डबल खींची है, ये लाइन इस अकाउंट के 2 पार्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोल सकते हैं, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड है। कैश अकाउंट की है डेबिट साइड और कैश अकाउंट की है क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसी तरह हर अकाउंट में है, कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड सो ऑन। अब आपको समझना क्या है, सबसे पहले अगर हमने एंट्री पढ़ी
तो आपको समझना है जनरल एंट्रीज आपके सामने, अब आपको दिमाग में बनानी है, वो मैं बोलता भी जाऊंगा आपके लिए। फर्स्ट एंट्री है अंचित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। अगर पूरी जगह होती तो हम एंट्रीज भी यहां लिख देते, बट फिर जगह की मुझे पास कमी है, तो इसलिए हमने आपको मैं बोलता जाऊंगा उसको। अंचित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख मींस एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे। जब अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिखना है, और जब कोई अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसकी क्रेडिट साइड में लिखना है। पहली बात, वेरी सिंपल। तो डेबिट कैश अकाउंट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखने जा रहे हैं, और ये कैश अकाउंट किससे डेबिट हो रहा है? कैपिटल से डेबिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। याद रहे लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड में हमेशा अकाउंट का नाम लिखने के पहले टू शब्द का हम यूज करेंगे, और क्रेडिट साइड में बाई शब्द का। जब कभी भी लिखेंगे किसी भी अकाउंट को लिखने के पहले क्रेडिट साइड में बाई वर्ड का यूज करेंगे और डेबिट साइड में टू वर्ड का। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? टू कैपिटल अकाउंट से, तो लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट में आया ₹5 लाख। यहां पर वही फॉर्मेट 2020, पहले ईयर लिखा, फिर जून, मान लेते हैं फर्स्ट है तो जून 1 हो गया, तो टू कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट की पोस्टिंग हो गई। अब कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग देखिए, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे जाकर के। क्या लिखेंगे? ये कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है, तो बाई कैश अकाउंट ₹5 लाख। इस तरह पहली जनरल एंट्री की पोस्टिंग हो गई। जनरल एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट पे लिखा, कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिया गया। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम श्रेया फॉर ₹20,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम श्रेया, नाम दिया हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रेयाज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रेयाज, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है श्रेया से, तो टू श्रेयाज अकाउंट लिखा, ₹2 लाख, और श्रेया का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बाई परचेज अकाउंट। जिस अकाउंट से में लिखते हैं दूसरे का नाम लिखते हैं, कभी भी उसका नाम उसी अकाउंट में नहीं आएगा। परचेज में परचेज का नाम नहीं आएगा, श्रेया में श्रेया का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंट डेबिट क्रेडिट किसी दूसरे अकाउंट से होते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो श्रेया था, तो परचेज के डेबिट में और श्रेया के क्रेडिट में लिखा। थर्ड एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। एंट्री क्या हुई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पहले हमेशा गलती ना हो इसलिए डेबिट वाला पहले पकड़िए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश लिख दिया, ₹1 लाख। और टू कैश बोला तो कैश अकाउंट में बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर अकाउंट ₹1 लाख। थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ में आते हैं, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर ₹1,50,000। तो एंट्री क्या होगी? कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट नहीं बनाया है मैंने, ये देखिए बना लेता हूं, चलिए यहां पर बन जाएगा सेल्स अकाउंट। ये बन गया। तो कृष्णाज अकाउंट डेबिट
टू सेल्स, तो कृष्णा के डेबिट में टू सेल्स आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1,50,000। और उसके बाद सेल्स अकाउंट में बाई कृष्णा, बाई कृष्णाज अकाउंट 1,50,000। अब नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट टू आरना 10,000। यहां पर बताया था मैंने जनरल एंट्रीज पार्ट 1 के लेक्चर में कि रेंट पे कर रहे हैं तो आरना का नाम नहीं आएगा, यहां तो आएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट पे जाएंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये हो गया 10,000। और बाई कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो बाई रेंट अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, पेड टू श्रेया, पेड टू श्रेया रुपीज 1,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। 2 लाख के गुड्स खरीदे थे, 1,90,000 पे कर रहे हैं और सेटलमेंट हो गया है। मींस एंट्री क्या बनेगी? श्रेयाज अकाउंट। अब इसमें तीन अकाउंट्स आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है इसको। श्रेयाज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीट। अब यहां डिस्काउंट रिसीट का भी अकाउंट बनना चाहिए, जगह की शॉर्टेज है, इसलिए मैं ये जो ऊपर हमारी एंट्रियां बन चुकी हैं इनको मिटा देता हूं मैं। डिस्काउंट रिसीव्ड भी आना है, तो देखिए भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब एंट्री को एक बार रिपीट कर रहा हूं, श्रेयाज अकाउंट डेबिट। यहां श्रेया अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो श्रेया डेबिट हो रही है, तो श्रेयाज अकाउंट डेबिट टू कैश 2 अकाउंटों से, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,90,000 कैश के सामने और 10,000 जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव में आ गया। और इसके बाद अभी केवल श्रेया में पोस्टिंग हुई है, श्रेया अकाउंट डेबिट हुआ, 2 लाख से डेबिट होना था, देखिए हो गया 1,90,000 और 10,000। फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंट्री क्या बनी थी? आई एम रिपीटिंग, श्रेयाज अकाउंट डेबिट टू कैश के सामने 1,90,000 लिखा है, तो बाई श्रेयाज अकाउंट 1,90,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो रहा है श्रेया से, तो बाई श्रेयाज अकाउंट 10,000। देखिएगा, श्रेया भी, यहां भी बाई श्रेया लिखा, यहां भी बाई श्रेया लिखा, क्यों? क्योंकि ये दोनों अकाउंट श्रेया से क्रेडिट हो रहे हैं और श्रेया दोनों अकाउंटों से डेबिट हो रही है, इसलिए यहां पर टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव। इस तरह क्वेश्चन ये एंट्री नंबर 7 की पोस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 99,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 1,000। और ये प्लीज डिस्काउंट तो आ रहा है, लेकिन ये फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है। जानबूझ करके ये एंट्री मैंने डाली है आपके लिए कि आप हमेशा ये ना समझ लें कि जब डिस्काउंट आता है तो अकाउंट क्लोज होता है। यहां पर कृष्णा को हमने गुड्स बेचे थे 1,50,000 के, लेकिन पेमेंट अभी आ रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं 1 लाख का। 50,000 अभी मिलना बाकी है। और अकाउंट की खासियत होती है कि अभी आप देखिएगा, जब इन अकाउंटों की हम बैलेंसिंग करेंगे
तो अपने आप कृष्णा के अकाउंट में 50,000 का बैलेंस दिखना चाहिए, क्योंकि 99 लेकर के हमने अगर 1,000 का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब 1 लाख का पेमेंट हमने रिसीव कर लिया, ये मान लेंगे। कैश आएगी 99 लेकिन मानेंगे उसको 1 लाख। तो अब ये पहले एंट्री बनाते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 99, अलाउड हिम डिस्काउंट 1000। तो जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू कृष्णा। अब फिर मुझे यहां पर थोड़ा और एंट्रियों को रब करना होगा स्पेस कम होने की वजह से, और फिर हम लिख पाएंगे। अब आ जाएगा मेरा, ये देखिए, ये हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जितने भी अकाउंट आते जाएंगे सारे अकाउंट खुलेंगे, कोई अकाउंट छूट नहीं सकता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब मैं एंट्री को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो कैश अकाउंट डेबिट में भी टू कृष्णा लिखेंगे। कितना आया था? कैश 99,000 आई थी। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हुआ था, किससे? कृष्णा से, तो टू कृष्णा आ गया। कृष्णाज अकाउंट 99,000, और कृष्णा का अकाउंट यहां क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। तो बाई कैश अकाउंट और बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 99,000 एंड 1,000। इस तरह एंट्री नंबर 8 भी कंप्लीट हुई। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 99 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ 1000 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ 1000 से। इस तरह देखिए आप, डेबिट में भी 1 लाख आ गया और क्रेडिट साइड में भी 1 लाख आ गया। इस तरह ये हमारी पोस्टिंग हो गई। तो अब आगे, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम श्राव्या 5,000, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अगेन यहां कमीशन श्राव्या से मिल रहा है लेकिन श्राव्या का नाम नहीं आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो टू कमीशन लिखा गया 5,000 रुपीज। और इसके बाद, अच्छा, कृष्णा के 2 अकाउंट गलती से बन गए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर कमीशन अकाउंट बना है, तो बाई कैश अकाउंट 5,000। इस तरह मैं उम्मीद करता हूं आपने लेजर पोस्टिंग तो सीख ली। अब चूंकि लेजर बने हुए हैं इसलिए आज इसका एक और अगला स्टेप भी सिखा देता हूं कि लेजर्स को बंद कैसे किया जाता है, क्लोज कैसे किया जाता है। इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं, जिसको हम लोग बैलेंसिंग करना कहते हैं कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो अब इसके लिए आप देखेंगे, ये पोस्टिंग हो गई, जितनी भी मेरे पास 9 एंट्रीज थी सबको मैंने पोस्ट कर दिया है। इसके बाद इनको बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी, रेयरली कभी बराबर तो हो सकती है, लेकिन कैश अकाउंट की कभी भी क्रेडिट साइड बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपने कुछ क्वेश्चन आया है और क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है लेजर के क्वेश्चन में, तो इट मींस कि कुछ क्वेश्चन में कुछ आपसे प्रॉब्लम या गलती हो गई है। तो यहां पर आप बैलेंसिंग करते कैसे हैं सीख लीजिए। जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल पहले लिख देंगे, और टोटल हमेशा आमने सामने आता है, सामने एकदम देखिएगा। कैसे करता हूं, ये हो गया 000, 9 और 5 4 0 6, 6,04,000 इधर आ गया, और इधर हो गया 3 लाख। ये 3 लाख है। तो आप क्या करोगे, ये साइड छोटी है
डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस में आएगा 3,04,000। तो 3,04,000 अब यहां कैसे करते हैं, देखिए क्लोज करते हैं बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी मीन्स कैरी डाउन। 3,04,000 जो डिफरेंस आ रहा था वो आपने लिख दिया, और टोटल हमेशा आमने सामने रहेगा, और ये हो गया 6,04,000। ये टोटल हमारा आमने सामने, मैं इसको यहां कर देता हूं, चलिए दिस, ठीक। तो ये टोटल जो होगा सामने होगा, और आपको लिखने में जब आप करने लगेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बैलेंस सीडी सबसे लास्ट में यहां लिखा जाएगा, बैलेंस कैरिड, ये इसका बैलेंस हो गया। कैपिटल अकाउंट में एक ही साइड एंट्री है, इसका बैलेंस सीडी बहुत आसान, बस टू बैलेंस सीडी लिख देंगे 5 लाख। जब सिंगल अमाउंट है तो टोटलिंग कुछ होनी नहीं है, और यहीं पर डबल लाइन खींच देते हैं। डबल लाइन इंडिकेट दैट अकाउंट इज क्लोज्ड, और सेल्स में भी टू बैलेंस सीडी 1,50,000। श्रेया की खास बात देखिए, श्रेया का अकाउंट बंद हो चुका है, बैलेंस सीडी कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि अकाउंट ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो गया है। तो इसलिए बस यहां आप टोटल लिख दोगे और उसको खत्म, नो बैलेंस सीडी। इसके बाद फर्नीचर में बाई बैलेंस सीडी 1 लाख। सिंगल एंट्री होती है, जब उसमें एक एंट्री है तो केवल लाइन खींच देते हैं। कृष्णा में डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, इसलिए बाई बैलेंस सीडी 50,000 का आ जाएगा डिफरेंस, अगर आप निकालेंगे तो 50,000, और टोटल कर दिया, टोटल 1,50,000 हो गया। इधर भी 1,50,000, इधर भी 1,50,000। इसी तरह रेंट में बाई बैलेंस सीडी 10,000, कमीशन में टू बैलेंस सीडी 5,000, परचेज में भी बाई बैलेंस सीडी 2 लाख, डिस्काउंट रिसीव्ड टू बैलेंस सीडी 10,000, डिस्काउंट अलाउड बाई बैलेंस सीडी 1,000। और अब चूंकि मेरे पास लेजर अकाउंट सब बने हुए हैं, तो छोटा सा एक और टॉपिक है, मैं चाहता हूं उसको भी आज ही कवर कर दूं, जिससे कि मुझे नहीं तो दोबारा फिर से लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। लेकिन छोटा सा एक चीज करनी पड़ेगी, हम मिटा तो रहे हैं, रब कर रहे हैं, लेकिन बस जो मेरे काम की चीजें हैं, अब बैलेंस सीडी किस किस अकाउंट में आया है, इसके बाद जो हम सीखने जा रहे हैं ये बैलेंसिंग करना कहते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? टू चेक आर मैथमेटिकल एक्यूरेसी। और आप देखिएगा, अगर हमने सब कुछ सही सही किया होगा तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के दो साइड होते हैं, दोनों ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे, ₹1 का भी अंतर नहीं आना चाहिए। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों मैच हो जाते हैं, और उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के लिए जगह मेरे पास कम ना पड़े, इसलिए कैश अकाउंट मैं रब कर रहा हूं, सिर्फ बैलेंस सीडी का काम है, इसलिए उतना वहां छोड़ दिया मैंने। बैलेंस सीडी देखिए कैश की आ रही है 3,04,000, और अब मैं बनाने जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के दो प्रोफॉर्मे होते हैं बनाने के, मैं एक सिंगल जो ज्यादा आपको क्लियरिटी देगा वो बना रहा हूं। ये रहा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एक तरफ डेबिट बैलेंसेस के सारे अकाउंट लिखते हैं,
और दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंसेस वाले सारे अकाउंट लिखते हैं, डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। अब आपको बस एक चीज सीखनी है, जिन जिन अकाउंटों के, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वही अकाउंट आएंगे जिनमें बैलेंस सीडी आ रहा है। मींस हमारे लेजर में एक अकाउंट श्रेया का अकाउंट है जिसमें आप देख रहे हैं जिसमें कोई बैलेंस सीडी नहीं आया, ये अकाउंट इसको हम लोग कहेंगे खुद ही बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो श्रेया का अकाउंट कभी नहीं आएगा यहां, बिकॉज उसका कोई बैलेंस है ही नहीं। जिन अकाउंटों के बैलेंसेस होंगे सिर्फ वही आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये सीखना है कि किसको किधर लिखना है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखी है तो हम इसका अपोजिट बोलेंगे कि उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट में लिखा है तो डेबिट बैलेंस बोला जाएगा, और अगर डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। तो कैश अकाउंट था ये जिसको मैंने रद्द किया था, इस अकाउंट का ये क्रेडिट में लिखा है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। तो डेबिट बैलेंस यहां लिखे जाएंगे, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, और बैलेंस सीडी में कितना लिखा है, टोटल नहीं लिखते हमेशा, बैलेंस सीडी का अमाउंट लिखते हैं 3,04,000, ये रहा। फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी डेबिट साइड में लिखा है, इसका अपोजिट बोलेंगे कि इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट लिखा है यहां पर, कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 5 लाख रुपीस। जो बैलेंस सीडी में लिखा होगा वही लिखेंगे। फिर सेल्स अकाउंट, अगेन डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस मानेंगे इसका, सेल्स अकाउंट 1,50,000 हो गया। श्रेया को नहीं लिखना बिकॉज वो अपने आप क्लोज हो गया। फर्नीचर क्रेडिट में लिखा है तो डेबिट में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, कितना 1 लाख। कृष्णा, कृष्णा का क्रेडिट साइड में लिखा है तो डेबिट बैलेंस बोलेंगे, तो कृष्णाज अकाउंट 50,000। रेंट भी क्रेडिट में लिखा है, रेंट अकाउंट 10,000 डेबिट में लिख देंगे। कमीशन बैलेंस सीधी डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखेंगे कमीशन अकाउंट 5,000। परचेज अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, सीडी डेबिट में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस में। परचेज अकाउंट 2 लाख। अब इधर हो गए, 2 अकाउंट और बचे बस। डिस्काउंट रिसीव डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में लिखेंगे डिस्काउंट, received account 10,000, एंड लास्ट डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में लिखा है बैलेंस सीडी तो हम डेबिट बैलेंस मानेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड यहां आ गया। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई एरर नहीं हुई है तो दोनों साइड बराबर आने चाहिए। देखते हैं भाई, 000, 4 और 1, 5, 6 और 3, 4, 5, 6, 6,65,000 और इधर भी 6,65,000। इस तरह हमारा ये ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए, बोर्ड में अगर और स्पेस होता तो मैं जनरल एंट्री भी आपके सामने ही कर देता, लेकिन स्पेस की कमी होने की वजह से आप जनरल एंट्री सीख भी चुके हो दो वीडियोस में, तो इसीलिए मैंने उसको ओरल बता दिया आपको। लेकिन आपने देखा ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले जनरल एंट्री होती है, फिर वहां से लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर को बैलेंस किया जाता है और बैलेंसिंग करने के बाद
ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इतने को हम अकाउंट्स का एक बेसिक्स कह सकते हैं। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए अकाउंट्स के बुक्स ऐसे ही मेंटेन होती हैं, और जब उनका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है देन वो कह सकते हैं कि हाँ मेरे ट्रायल बैलेंस में मेरे अकाउंट्स ठीक बने हैं। लेकिन एक बात यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस के लिए बड़ी अच्छी एक बात कही जाती है कि ट्रायल बैलेंस अगर आपका मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कोई ना कोई गलती, एरर जरूर हुई है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, अगर मैच नहीं होता तो आप कहोगे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। लेकिन अगर मैच हो जाता है तो ये आप नहीं कह सकते हो कि मेरे में कोई गलती हुई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस आपके अकाउंट्स में हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए तो ये एक अलग पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो कभी बाद में देखेंगे। बहरहाल ट्रायल बैलेंस यहां मैच हो गया तो प्राइमा फेसी हम कह सकते हैं एक बार ही देख करके कि मेरे अकाउंट्स ठीक बने हैं। एक छोटी सी और बात बता दूं आपको कि जब हम ट्रायल बैलेंस मेरा बन जाता है तो एक चैप्टर है आपके 11th क्लास में जहां पर ट्रायल बैलेंस एंड एरर करके है, तो वहां पर अपने आप आपको उसमें ठीक करना होता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप दिमाग में रखोगे तो वो चैप्टर पूरा अपने आप कर सकते हो कि डेबिट बैलेंसेस किन किन अकाउंटों के होते हैं। तो 3 अकाउंटों के डेबिट बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस के, लॉसेस के एंड एसेट्स के। तो यू कैन से दैट एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। Expenses, losses and assets have debit balances and आप यहां कह सकते हो इसका जस्ट अपोजिट, इनकम्स, गेन्स एंड लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेस। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, कई बार हम लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं इस चैप्टर में, तो हम लोग यही नजर में दौड़ा लेते हैं, देख लेते हैं कि कहीं क्रेडिट साइड में कोई एसेट तो नहीं लिख रखा है। अगर एसेट लिखा है तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि कुछ गलती कर दिया आपने, या डेबिट साइड में कोई इनकम तो नहीं लिख रखी है, या कैपिटल या सेल्स तो नहीं लिख रखा है, तो ये दिखाया जाता है। तो ये चीज बड़ी काम की है आपके, कि आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है कि एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस एंड इनकम, गेन्स एंड लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेस। और मुझे लगता है कि ये लेक्चर अब यहां पर हमें रोक देना चाहिए। फिर अब अगले वीडियोस में हम लोग फिर मिलेंगे।